हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हम सीखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे, ये मेरा दावा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, वरना आप बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है, छाट के लेके आए हम क्वेश्चन, ढूंढ के 2023-24 आगे आने वाला जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है ना, 24-25 हमेशा ये इंपॉर्टेंट रहेंगे जिंदगी भर। आपका तो रहेगा ही, आने वाले जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। छाट के लाके आया हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखो PbO, यहाँ पर C है, इधर PB के साथ O था और यहाँ O नहीं है, यानी O की कमी हुई है। और कार्बन था, कार्बन के साथ O आ चुका है, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन की अधिकता हुई है। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया होता है और ऑक्सीजन का घटना अपचयन अभिक्रिया होता है, ये हम जानते हैं। अब इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। शीशा यानी कि PB अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। PB O था, यहाँ O नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, C था वहां पर, उस तरफ C O2 हो गया है, सही कथन है। कार्बन उपचयित हो रहा है, गलत। ठीक है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, गलत। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर A सही होगा कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन को ध्यान से देख के उसके बाद ही सही उत्तर में टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो उदाहरण है वो हमें दे रखा है BaCl2, यहाँ है Na2SO4, इधर है BaSO4। Ba के साथ क्या आ गया भाई, SO4 आ गया, और Na के साथ क्या आ गया, Cl। तो ये कैसे अभिक्रिया है। ठीक है, अदला बदली हो रही है दो अभिक्रिया की, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, BaSO4 और Na का Cl के साथ, तो द्विविस्थापन, दो की अदला बदली हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये बुझा हुआ चूना है आपके पास, बुझे हुए चूने का एक उपयोग बताइए। तो इसका सबसे बढ़िया उपयोग होता है सफेदी करने में। इसको पानी में घोलते हैं, यूं मार देते हैं, दीवारों पे एक चमक आ जाती है, तो सफेदी करने में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट को, ठीक है, तेज गर्म करने के पश्चात लाल भूरे रंग का अवशेप जो ठंडा करने पर हल्के पीले रंग का हो जाता है, वो क्या कहलाता है। ठीक है, वो कहलाता है लेड ऑक्साइड। इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा गया है, क्या कहलाता है, लेड ऑक्साइड कहलाता है। 1 वर्ड है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जिंक तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। जिंक तनु SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या देगा, यहाँ से Zn SO4 देगा और हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ये जो B है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर A B C सब तो एक ही जैसा है। बुझा हुआ चूना क्या है, तो बुझा हुआ चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CH का ऑल्टाइज। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक है, मैग्नीशियम को अगर हवा में जला दे, ये मैग्नीशियम है, ये O2 है, तो ये बनेगी 2Mg + O2 2Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो भी अभिक्रिया होगी ना वो संतुलित होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर ऐसे ऑप्शन भी हो सकते हैं जो संतुलित ना हो, तो हमेशा अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए सही उत्तर में। इस चैप्टर को मैंने 1 शॉट में पढ़ा भी रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, एनिमेशन की मदद से समझा रखा है। रासायनिक समीकरण में यौगिक के जलीय विलयन को किस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। जलीय विलयन को AQ एक्वस इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर B, लोहे की कील को
कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? जो लोहे का कील है, लोहे का कील बोलते हैं Fe, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4 डुबोने पर क्या होगा? Fe किसके साथ अभिक्रिया करता है? SO4 के साथ, और बेचारा कॉपर अलग हो जाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन, एक की जगह पे दूसरा आ जा रहा है ना। Fe बेचारा कॉपर की जगह पे आ जा रहा है क्योंकि सक्रियता श्रेणी में इसका स्थान कॉपर से ऊपर है, इसीलिए वो उसके जलीय विलयन से इसको हटा के खुद आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाला गैसीय उत्पाद क्या है? जब लेड नाइट्रेट को ना आप गर्म करोगे यानी कि +O2, जब भी आप करोगे तो आपको दो चीज मिलेगी, NO2 मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। जब भी लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो एक NO2 मिलता है, एक O2 मिलता है। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, क्या कहलाती है? संक्षारण। क्या कहलाती है? संक्षारण। लोहे पर जंग लगना, ये भी उदाहरण किसका है? संक्षारण का। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम के वायु में जलने पर बनने वाले नए पदार्थ का नाम बताइए, ठीक है। नया पदार्थ कौन सा बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आपने देखा था क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले ही करा था, MgO। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। X जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है पानी का, ये होता है आपका सही सूत्र जंग का, ये आता है, कई बार पूछा गया है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस। ये 1 वर्ड्स वाले हैं, इनको तो याद ही करना पड़ेगा, है ना। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगर ऊष्मा अवशोषित होती है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो यहां पे हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। जल के विद्युत गठन पर उत्पन्न हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मोल का अनुपात क्या होता है? कई बच्चों के मन में आता है H2O, तो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, जल विद्युत अपघटन कर देने के बाद यहां पर इसका उल्टा हो जाता है, 1:2 हो जाता है, ठीक है। 2:1 नहीं, 1:2 हो जाएगा। क्या होगा जब आयरन सल्फाइड को हम गर्म करेंगे, ठीक है। आयरन सल्फाइड जब होता है ना, वर्जन स्थापन आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में, धातु में, उसी से कॉन्सेप्ट से निकल के क्वेश्चन आया जो कि चैप्टर 1 से भी लिंक करता है, इसीलिए इसको यहाँ डाल दिया गया है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं ना तो हमें जो मिलता है वो मिलता है आयरन और सल्फर प्राप्त होते हैं। आयरन और क्या मिलता है? सल्फर मिलता है। इसका आंसर यही छुपा है, आयरन। सल्फाइड को गर्म करने पे हमें आयरन और सल्फर मिलते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। लौह चूर्ण है Fe, इस पे HCl डालोगे तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन गैस में निकलती है और Fe मिलता है हमें, एवं आयरन क्लोराइड FeCl, ठीक है, ये हमें मिलता है। ये हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा और आयरन क्लोराइड मिलेगा। लौह चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ अगर तीव्र आंच में हम गर्म कर दें तो हमें क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, FeS मिलेगा। अगला प्रश्न है जिसे हम आयरन सल्फाइड कहते हैं। क्या होता है जब लेड नाइट्रेट विलयन को पोटेशियम आयोडाइड विलयन में मिलाया जाता है? क्या होता है? पीला अवक्षेप प्राप्त होता है।
ठीक है, जब हम क्या करेंगे, नाइट्रेट विलयन को ना पोटेशियम हाइड्रोट के विलयन में हम मिला देंगे तो एक नीचे अवशेप बनेगा, और ये जो अवशेप होगा वो पीले कलर का होता है, पीला अवशेप हमें फिर मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण 2KClO3। ठीक है, ये अभिक्रिया हो रही है, मतलब गर्म कर रहे हैं हम, तो हमें 2KCl और 3O2 मिल रहा है प्लस में। किस प्रकार का अभिक्रिया है, इधर एक तत्व है बाई तरफ, उधर 2 या 2 से ज्यादा है, तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया। जब इधर एक हो इधर 2 से ज्यादा हो तो उधर इसका मतलब है वियोजन, और जब इधर 2 से ज्यादा हो उधर सिर्फ एक ही हो तो संयोजन अभिक्रिया। तो ये क्या है भाई, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। अगला प्रश्न है, कह रहे ये जो अभिक्रिया आपकी आंखों के सामने है, ठीक है, ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, ध्यान से देखिए। यहाँ Fe2O3 फिर एल्यूमिनियम है, क्या हो गया Al2O3, एल्यूमिनियम और ये बेचारा एक साथ आ गए और Fe बेचारा अलग रह गया। तो ये कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ये कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन, एक की जगह पे दूसरा आ गया। विस्थापन को प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा भाई, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सा देता है, ये आपको बताना है। तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु को अगर मिलाया जाए तो हमें क्या मिलेगा, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया मिलेगा। चिप्स की थैली में भरी जाने सकने वाली गैस कौन सी है, तो वो है नाइट्रोजन। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है भाई, जो फूला फूला रहता है वो रहता है उसके अंदर नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, स्वयं श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला क्या होता है, ये हमें बताना है। तो प्रयुक्त होता है AgCl। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, AgCl प्रयुक्त होता है। अगला है Fe प्लस CuSO4, इधर आपका FeSO4 प्लस Cu है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया को निरूपित करता है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ FeSO4 आ गया, तो Fe के साथ क्या आ रहा है बेचारा, SO4, और कॉपर बेचारा अलग हो गया। ठीक है, तो एक की जगह पे दूसरा आ जा रहा है, यानी कि कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन, इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न वैसे ही है, बताना है कैसी अभिक्रिया है। ये BaCl2 है, ये Na2SO4 है। ठीक है, तो Ba के साथ क्या जा रहा है, SO4, और Na के साथ क्या जा रहा है, Cl। तो अदला बदली हो रही है दो चीजों की, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, दो तत्वों की अदला बदली हो रही है। अगला क्वेश्चन यही है, रासायनिक अभिक्रिया सफेद अवशेप कौन सा होगा, ये Na2SO4 है, ये BaCl2 2NaCl BaSO4। तो ये जो BaSO4 है ना, ये अवशेप होता है जो बचा रह जाता है नीचे, और ये इसका जो कलर होता है वो होता है सफेद। तो ये हो हमारा BaSO4 जो कि सफेद अवशेप होगा। ये आपका अवशेपन अभिक्रिया का भी उदाहरण के रूप में भी इसको आप लिख सकते हैं समीकरण में। काफी शानदार क्वेश्चन है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना पत्थर, संगमरमर भी कहते हैं इसको, CaCO3। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस चैप्टर के जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको समझा दिए। इस चैप्टर से इक्का दुक्का क्वेश्चन ही आते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और आपने पूरा देखा है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। इस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसकी लिंक्स मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन पे, उसको जरूर देखें और इस वीडियो को हर जगह शेयर जरूर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।